हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसी क्रम में आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल बैक्टीरियल सेल, यानी कि प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की संरचना। इससे पहले वाली वीडियोज में आपने जीवाणु क्या होता है, जीवाणु कितने प्रकार का होता है, उसके आकार एवं आकृति क्या होती है, इन सब चीजों को जाना। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की संरचना किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। राइट। तो जब हम प्रारूपी जीवाणु कोशिका की संरचना देखते हैं तो प्रारूपी जीवाणु कोशिका की संरचना कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें सबसे बाहर की ओर एक परत पाई जा रही है। उस परत को बोलते हैं स्लाइम लेयर या कैप्सूल कहते हैं। स्लाइम लेयर का मतलब है श्लेष्मिक स्तर। जब इस प्रारूपी जीवाणु कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसमें 4 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग दिखाई देते हैं? 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला होता है संपोड या श्लेष्मिक स्तर, ये वाला स्तर जो सबसे बाहर की ओर होता है। राइट। ये जो श्लेष्मिक स्तर है, यह श्लेष्मिक स्तर कोशिका झिल्ली के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? जो अंदर कोशिका झिल्ली पाई जा रही है ना, ये इस कोशिका झिल्ली के द्वारा स्रावित होने वाला प्रोटीनी पदार्थ होता है। यह स्तर जो होता है ना, इस जीवाणु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में कोशिका की संरचना का अध्ययन किया था, उसमें बाहर की ओर ग्लाइकोकैलिक्स उपस्थित होता था। यह श्लेष्मिक स्तर या कैप्सूल भी ग्लाइकोकैलिक्स की तरह कार्य करता है, अर्थात एक तरह का ग्लाइकोकैलिक्स है। राइट। यह अक्रिस्टलीय कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? अक्रिस्टलीय कार्बनिक पदार्थ होता है। जो श्लेष्मिक पदार्थ गाढ़ा जेली समान होता है, वह गाढ़ा जेली समान पदार्थ ही क्या कहलाता है? संपुट या कैप्सूल कहलाता है। राइट। यह कैप्सूल थोड़ा कैसा होता है? कठोर होता है, जो कि कब फंक्शन करता है? जब जीवाणु पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो यह पोषक कोशिका में बनने वाले इसके विपरीत पदार्थों से जीवाणु कोशिका की सुरक्षा करता है। राइट। जो संपुट होता है, यह संपुट पॉलीसैकेराइड म्यूकोपॉलीपेप्टाइड प्रकृति का होता है। यह संपुट जो होता है उग्र प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिन जीवाणु कोशिकाओं पर संपुट पाया जाता है वह उग्र विभेद का जीवाणु होता है, वायरुलेंट नेचर का जीवाणु होता है, अर्थात वह जीवाणु रोगकारी होता है। राइट। जिनमें कैप्सूल पाया जाता है, यह कैसा होगा? चिकना।
यानी कि साइबान लेयर जो है चिकनी होगी। इसके कारण जीवाणु कोशिका की सतह कैसी दिखाई देती है? चिकनी। जबकि जीवाणु में जिनमें स्लाइम लेयर नहीं पाई जाती है वह खुरदरे प्रतीत होते हैं, खुरदरे दिखाई देते हैं। राइट। जब यह कैप्सूल अनुपस्थित होता है तो ये रोगकारी नहीं होते हैं, जिसका प्रयोगशाला में प्रैक्टिकली सिद्ध किया जा चुका है। राइट। यह संपुट जो होता है दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म संपुट और बृहद संपुट। सूक्ष्म संपुट पतली लेयर के रूप में होता है, जबकि बृहद संपुट एक मोटी परत के रूप में होता है। यह अभिरंजन ग्रहण करने में थोड़ा असमर्थ होता है। इसको विशेष प्रकार की विधि द्वारा अभिरंजित किया जाता है, जिसके लिए इसमें तांबे के लवण को उपयोग में लिया जाता है। इसको अभिरंजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तांबे के लवण का उपयोग किया जाता है। जो संपुट होता है, यह संपुट इस कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या बचाता है? सूखने से बचाता है। इसमें जो लिक्विड पदार्थ होता है कोशिका के अंदर, उसको बचाता है। ठीक है। एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण का कार्य करता है। ठीक है। तो पहला हो गया संपुट स्तर जो पाया जाता है। इसकी संरचना में दूसरा जो भाग होता है वो होता है कोशिका प्रक्षेप, सेल प्रोजेक्शन। सेल प्रोजेक्शन के रूप में दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक फिम्ब्रिय होता है, एक कशाविका होता है। फिम्ब्रिय या इसको क्लीनी कहते हैं। ये संरचनाएं जो होती हैं क्या है? क्लीन कहला रही है, इनको फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्रिय, ये फिम्ब्रिय जो होती हैं फिम्ब्रिलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसकी बनी होती है फिम्ब्रिलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और ये ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की जो कोशिका सतह होती है, उस कोशिका सतह पर रोम के समान संरचना में उपस्थित होती है। इनका जो कार्य होता है, यह कार्य जब जीवाणु किसी पोषक की सतह से जुड़ता है तो जुड़ने में सहायता करता है। इसके अलावा यह जब जनन होता है तो संयुग्म नलिका बनाने में भी यह कार्य करता है। इनकी जो संरचना होती है कसाब की भांति ही होती है। राइट। इस तरह से यह फिम्ब्री होती है, जो कि फिम्ब्रिलिन या प्लीन प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा जो होता है कसाविका, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होती है, आपने जब जीवाणुओं का वर्गीकरण पढ़ा तो उसमें एक वर्गीकरण पढ़ा था आपने तरंगाणु यानी स्पाइरोकीट। जो स्पाइरोकीट जीवाणु या तरंगाणु जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं को छोड़कर शेष सभी जीवाणुओं में कसाविकाएं पाई जाती हैं। इस तरह की ये कसाविकाएं किसके द्वारा स्रावित होती हैं? कोशिका भित्ति से निकली होती है। किसके द्वारा निकली होती हैं? कोशिका भित्ति से निकली होती हैं। और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। कसाविकाएं जो होती हैं किसकी बनी होती हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। इनके द्वारा जीवाणु कोशिका जो कसाविका है ना, कसाविकाओं के द्वारा ही जीवाणु कोशिका गमन कर सकती है, सर्पिलाकार गमन कर सकती है। अर्थात ये गतिशील या चलनांग लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। राइट। जब हम इन कसाविकाओं की संरचना देखते हैं तो इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये कसाविका है। कसाविका संरचना में तीन भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग होता है तंतु, दूसरा होता है होप, तीसरा होता है आधार। ठीक है। आधार भाग जो होता है जीवाणु कोशिका के अंदर धसा हुआ होता है। आधार से ऊपर क्या निकला होता है? होप। और जो सबसे बाहर की ओर जो संरचना दिखाई देती है वो क्या कहलाता है? तंतु कहलाता है। तो
तो इस तरह की संरचना जो होती है किसकी होती है, कशाभिकाओं की होती है। इन कशाभिकाओं की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कशाभिकाओं की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, अकशाविक और कशाविक। अकशाविक जीवाणु उन्हें कहते हैं जिनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि कशाविक जीवाणु उन्हें कहते हैं जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ये कशाभिकाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, एक ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, ठीक है। इसके अलावा जो होती हैं क्या क्या हो सकती हैं, द्विध्रुवीय प्रकार की हो सकती हैं, गुच्छ कशावी प्रकार की हो सकती हैं, इन्हें गुच्छे के रूप में या दो ध्रुवों के रूप में निकली हो सकती हैं, एक ध्रुव के रूप में निकली हो सकती हैं। इस तरह से इनकी जो होती है संरचना होती है, या उभय कशावी होती हैं, एक कशाविका होती है उससे बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, उभय कशावी होती है, ठीक है। इस तरह से ये कशाभिकाओं की संरचना होती है, कशाविक प्रकार के जीवाणु होती है। ये कशाभिकाएं जीवाणु को गमन में सहायता प्रदान करती है, जिसे कशाविक गमन कहते हैं। जो कशाविक गमन होता है 200 माइक्रोन प्रति सेकंड तक हो सकता है, जो कि बैसिलस सबटिलस जीवाणु में होता है, राइट। तो इस तरह की जो होता है ये कोशिका प्रक्षेप हो गए दोनों इंद्रिय और कशाभिक। तीसरी संरचना जो आती है कोशिका भित्ति, कोशिका आवरण। कोशिका आवरण जो होता है दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एक तो कोशिका भित्ति और दूसरा होता है कोशिका झिल्ली। जो कोशिका भित्ति है यह कोशिका भित्ति होती है जिसको इस तरह से बनाया गया है हमने। यह कोशिका भित्ति एक कठोर संरचना होती है जो कि किसकी बनी होती है, एक काइटिन की बनी होती है या पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। ये क्या करती है कि इस जीवाणु कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो होती है जीवाणु कोशिका को क्या प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है और जीवाणु कोशिका की संरचना को बनाए रखती है। यह कोशिका भित्ति 20 वायुमंडलीय दाब को सहन कर सकती है ना, 20 वायुमंडलीय दाब कितना अधिक हो जाएगा उसको भी सहन कर सकती है, अर्थात इतने दाब पर भी जीवाणु कोशिका क्या हो सकती है, जीवित रह सकती है। इस कोशिका भित्ति को आसानी से अभिरंजित नहीं किया जा सकता, इसके लिए अभिरंजन के लिए डिफरेंशियल टेक्निक यूज में ली जाती है, यानी कि विविध तकनीकें यूज में ली जाती हैं, राइट। जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोट्स की जो कोशिका भित्ति है उस कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। इसके अलावा यदि इसका अध्ययन करना हो तो इसका अध्ययन जीव द्रव कुंचन विधि के द्वारा किया जा सकता है। जनरली देखा जाता है कि जो जीवाणु कोशिका भित्ति है जीवाणु कोशिका भित्ति लगभग 10 से 25 mm मोटी होती है, राइट। इस जीवाणु कोशिका भित्ति को अभिरंजन दिए जाने के आधार पर जीवाणु जो अभिरंजन किया जाता है विविधि तकनीक द्वारा, इस जीवाणु कोशिका को जो अभिरंजित करने का कार्य किया था वो किया था क्रिश्चियन ग्रेम ने। क्रिश्चियन ग्रेम द्वारा कोशिका भित्ति को अभिरंजित करने की विधि दर्शाई गई, जिसके आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो अभिरंजन ग्रहण कर लेते हैं वे जीवाणु ग्राम पॉजिटिव और जो अभिरंजन ग्रहण नहीं करते हैं वे जीवाणु ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहलाते हैं। इन्हें ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही, राइट। इस ग्राम अभिरंजन विधि को हम विस्तार से अगली वीडियो में देखेंगे, राइट। इसके लिए आपको अगली वीडियो देखना होगा मेरी। अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि अभिरंजन विधि किस तरह की है, यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा अभी इसकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो होती है मैट्रिक्स प्रोटीन
लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन 3, प्रोटीन 2, लाइपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसैकेराइड आदि पदार्थों की बनी होती है। राइट। इसके अलावा यदि हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के भीतर उपस्थित होती है, जो कि कैसी होती है, लचीली संरचना होती है। यह लचीली संरचना किसके द्वारा संरचित होती है, कोशिका भित्ति के द्वारा। और इस कोशिका झिल्ली में ये अंतर्वलन पाए जाते हैं, इस तरह के अंतर्वलन पाए जाते हैं। ये क्या है, सबके सब अंतर्वलन पाए जाते हैं। और कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले अंतर्वलनों को ही हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। ये क्या है, मीजोसोम है। ये क्या है, मीजोसोम है। ये मीजोसोम क्या काम करते हैं, मीजोसोम क्या काम करते हैं, ये मीजोसोम श्वसन में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं, श्वसन में सहायता करते हैं। ठीक है। इस प्लाज्मा झिल्ली के भीतर क्या उपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति के झिल्ली के भीतर कोशिका द्रव उपस्थित होता है। उस कोशिका द्रव में राइबोसोम पड़े होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोइड पड़ा रहता है, न्यूक्लियोइड केंद्रक, क्योंकि केंद्रक झिल्ली क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है, जिसमें डीएनए उपस्थित पूर्णित अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पॉलीब्यूटाहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल अम्ल के कण पाए जाते हैं, संग्रह कण पाए जाते हैं, इत्यादि संरचनाएं उपस्थित होती है। ठीक है। तो इस तरह की जो होती है इस कोशिका प्रारूपिक कोशिका झिल्ली की संरचना होती है, जिसमें आपने ये सारी चीजों को देखा। जो कोशिका द्रव्य है ना, जीवाणुओं का जो कोशिका द्रव्य है, जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में गोल्गी काय, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदम्भी जालिका, इन सभी अंगों का क्या होता है, अभाव होता है। केवल क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्योंकि राइबोसोम किसमें सहायक होते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में। और राइबोसोम किस प्रकृति के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। केंद्रक जो होता है, केंद्रक झिल्ली रहित होता है। अकार्बनिक आयंस और कम अनुभार वाले कोशिकीय बिलों एवं जल में घुलनशील प्रोटीन का समांगी विलयन होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के हो गए। इसके अलावा इनमें संग्रहकारी नलिकाएं पाई जाती हैं। और इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए जो होता है वृत्ताकार होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह की एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की संरचना होती है, जिसको आप नोट्सों में आसानी से देख सकते हो। ठीक है। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।